ओम शांति। आपका प्रश्न है, जब कोई भी ओम की ध्वनि करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है, बॉडी में क्या एक्टिविटी होती है, या उससे कौन सी एनर्जी या वाइब्रेशंस निकलते हैं जो ओम उच्चार करने का महत्व है। क्योंकि भक्ति में भी ओम की ध्वनि इम्पोर्टेंस बताते हैं। उत्तर है, देखो, भक्ति में ओम की ध्वनि करते हैं, ज्ञान मार्ग में नहीं। हाँ, थोड़े समय के लिए कंसंट्रेशन करने के लिए, हमारी ब्रीदिंग की रिदम सेट करने के लिए ओम की ध्वनि करते हैं हमारे में। लेकिन हमें तो संस्कार परिवर्तन करने हैं, गुण भरने हैं, संचित कर्म भस्म करने हैं। इसीलिए योग महत्व का है। वास्तव में ओम की ध्वनि का न तो प्रारंभ है न अंत, वह सारे ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि है। अनाहत का अर्थ है किसी भी प्रकार की टकराव या दो चीजों के टकराव से उत्पन्न नहीं हुई है। दुनिया में हमेशा कोई भी चीज में ध्वनि उत्पन्न तब होती है जब दो चीजों टकराती है, लेकिन ये ओम की ध्वनि बिना टकराव एक समान उत्पन्न होती रहती है। इसीलिए उन्हें अनहद ध्वनि, नॉन स्टॉप ध्वनि भी कहते हैं। सो अनाहत, अनहद, जो हमारा प्रेम से जुड़ा हुआ चक्र भी, उसका नाम भी अनहद है, अनाहत है। ये बहुत गहरा कनेक्शन है। पहले के जमाने में ऋषि मुनियों भी जब गहरे ध्यान में जाते थे तो उन्हें भी यही ध्वनि सुनाई देती थी। और आजकल साइंटिस्टों ने भी ढूंढा है कि ऊपर के डायमेंशन में यही ओम की ध्वनि स्पष्ट रीति से सुनाई देती है। तो ध्वनि का अर्थ शास्त्रों में, माना ओम ध्वनि का जो अर्थ है वो शास्त्रों में, ग्रंथों में भी बताया है कि ये ओम 3 शब्द से, माना मात्र से ही बने हैं। अ, उ, म। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का ये प्रतीक है। ये शास्त्रों में कहा है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, यही तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और ये तीनों से ही एटम बनता है, और एटम से सारा विश्व बना है। वो सर्वव्यापी है। हर एक चीज एटम से बनती है। और परमात्मा भी आके सृष्टि परिवर्तन के लिए ब्रह्मा विष्णु शंकर की ही स्थापना करते हैं। वो हम एक टॉपिक लोड करने जा रहे हैं, अभी शुरू कर दिया है कि ये क्या है, कैसे कनेक्शन है, उसमें आप समझेंगे। और कुंडलिनी भी अभी कर रही हूं, उसमें भी डिटेल में आएगा। तो ये जो 3 शब्द है उसको उच्चारण करने की अलग रीत है। जैसे अ कंठ से निकलता है, उ हृदय से निकलता है, और म नाभि से निकलता है। ये तीनों जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्योंकि फेफड़े, हृदय, ये जो 7 चक्र से जुड़ा है वो गहराई तक ये हमारी सांसें जाती है। और जब ये तीनों से हम आवाज करते हैं तो कंपन करता है। इस गुंजन का
माना कंपन से शरीर की नस नाड़ियां पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। समस्त नाड़ियां शुद्ध हो जाती है, जिससे हमारा आभा मंडल शुद्ध हो जाता है। वास्तव में हमारे शरीर के ये जो चक्र, नाड़ियां, कुंडलिनी, ये सब पॉइंट्स जो है वो आकाश के सारा आभा मंडल, ग्रह, नक्षत्र, ये सबसे जुड़े हुए हैं और यही हमारे पहले जन्म वाली आत्माएं हैं। इसकी एनर्जीज है, इसीलिए हमारी शक्तियां भी जागृत हो जाती है। आत्मा अनुभूति होती है, अनंत शक्ति के स्रोत से जुड़कर वो शक्ति लेता है। ऐसा भक्ति में या साधु संत मानते हैं। इसीलिए लंबा समय समाधि ध्यान में रहते थे उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए। उसके लिए घर बार भी छोड़ देते थे। विज्ञान ने भी कहा कि हमारे जो अंतरिक्ष में पृथ्वी मंडल है और सौर मंडल, सभी ग्रह, अनेक आकाशगंगाएं लगातार ब्रह्मांड का चक्कर लगा रही है। ये सारा आकाश पिंड जो है कई हजार माइल पर सेकंड की गति से अनंत की ओर भागे जा रहे हैं। इससे लगातार एक कंपन, ओम की ध्वनि सुनाई देती है। वो कहते हैं कि अंतरिक्ष में मधुर गीत की तरह ओम की ध्वनि सुनाई देती है। इसीलिए अगर उसे कोई सही तरह से उच्चारित करे, श्वासों से जुड़ता है, तो कई मानसिक शारीरिक बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। इसके कंपन से जब हम ये ध्वनि करते हैं तो उसके कंपन से शरीर में जो भी हमारी कोशिकाएं मर गई है, वो पुनः जीवित हो जाती है। नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और कई न्यूरॉन, हार्मोन, सेल सब पर असर होती है। ऐसे बहुत लाभ होता है। ये सभी भक्ति की बातें हैं। बाबा ने आके जो हमें ज्ञान दिया और योग सिखाया, इससे सरलता से हम कुंडलिनी को ऊपर की तरह ले जाते हैं। इसीलिए हम कोई ओम ध्वनि नहीं करते हैं। वास्तव में जब हम ऊंडे श्वास से माना ओम ध्वनि करते हैं या ऊंडे श्वास लेते हैं, तो पेट से, नाभि से श्वास लेते हैं, जिसे कहते हैं कि एक श्वास में एक ओम ध्वनि करे। इतना लंबा गहरा होना चाहिए तो हमारे अंदर ऑक्सीजन रोम रोम में पहुंचता है और हमारी नेगेटिव एनर्जी भी खत्म होती है। ऑक्सीजन के साथ विश्व शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी भी अंदर आती है और हमारी नेगेटिव एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, वो बाहर आता है। इसीलिए हम स्वस्थ बन जाते हैं, क्योंकि सारी बीमारियां कार्बन डाइऑक्साइड से ही होती है। जब हम नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो उल्टी हो जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने के वजह से शरीर में फैलता है और ऑक्सीजन अंदर जाने के बदले बाहर निकल जाता है
उल्टी सिस्टम हो जाती है। इसीलिए दिन प्रतिदिन बहुत सीरियस बीमारियां आती जाती है। तो सारी बीमारियों का जड़ ही है ये कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तभी बीमार होते हैं। इसीलिए जब हम पॉजिटिव बनते हैं, श्वासों की गति धीमी हो जाती है, हमारे नए सेल्स नए संस्कारों के साथ बनते हैं। इसीलिए परमात्मा आकर जो सरल राजयोग सिखाते हैं, उसकी ही यादगार के रूप में अनेक प्रकार के योग शास्त्रों में बताए हैं। ऋषि मुनियों साधु संत वगैरह उसको ढूंढने के लिए ही ये सब प्रकार के नई नई रीतें ढूंढते रहते हैं, लेकिन परमात्मा को कोई प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमें अभी ये सब बातों को सुनकर समझना है और बाबा की योग जो बाबा ने सिखाया है उसके लिए ही हमें उसको फॉलो करना है। जो भी बाबा ने बताया है, श्रीमत दी है, जो सिस्टम विधि बताई है, ये सब फॉलो करके आगे बढ़ना है। क्योंकि हमें सिर्फ बीमारियों समाप्त नहीं करनी है, हमें स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ जाना है। तो बहुत कुछ करना होता है ना। ओके, ओम शांति। आपका प्रश्न है कि हम लिखे लोग अभी शरीर छोड़े तो फिर से जन्म लेंगे क्या? अगर लेंगे तो सतयुग में कैसे जाएंगे? उत्तर है हाँ, कोई भी शरीर छोड़े विनाश के पहले और विनाश के बाद भी अगर कर्म बाकी है तो जन्म तो लेना ही पड़ेगा, तो यहाँ ही लेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं योग बढ़ाओ। योग बढ़ाएंगे, विकर्म विनाश होंगे तो आयुष्य बढ़ेगा। और इस शरीर को स्वस्थ रखो, संभाल करो, क्योंकि अभी अगर हम शरीर छोड़े तो छोटे बच्चे होंगे, जो पहले छोड़ के गए वो तो बड़े बड़े होके फिर ज्ञान ले रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे, लेकिन अभी समय नहीं है। तो इसीलिए ये काम एक करना है। दूसरा, ऐसी अवस्था बनानी है। बाबा कहते हैं ना कि ऐसी अवस्था बनाओ कि अगर आपका शरीर छूट भी जाए तो आपके अंदर इतनी योग का पावर है, आत्मा में शक्ति है, जो सूक्ष्म शरीर से भले जन्म ले लिया है फिर भी आप सूक्ष्म शरीर से सेवा कर रहे हो सकाश की, और अपने आप का जो ज्ञान लिया है वो भी उसके संस्कार ऐसा बन जाए जो वो हमेशा इमर्ज रहे, भले पता नहीं है। तो छोटे होते भी हम अंतमति सो गति कर सकते हैं। सारा आधार हमारे योग पर है और योग का आधार संकल्प पर है और संकल्प का आधार मुरली पर है। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसीलिए ये सब ग्रुप में हम भेजते हैं, अलग अलग कर दिया है जिससे सब उसको फॉलो करें और ये अवस्था बनाए, और हमें खुद को पता चलता है कि मेरी कैसी अवस्था है। ओके, इसीलिए सतयुग में तो कोई अभी तो जा नहीं सकते और ना तो ऊपर कोई रह सकते हैं। कितने महारथी गए जो ऑलमोस्ट संपूर्ण है, फिर भी उसको जन्म तो लेना पड़ा ना। एडवांस पार्टी में जाके कर्म करने के लिए भी जन्म तो लेंगे ना। सिर्फ ब्रह्मा बाबा ही नहीं लेते क्योंकि वो शिव बाबा का रथ है, इसीलिए उसने नहीं लिया है। मम्मा भी संपूर्ण उससे पहले हो गई, फिर भी उसको जन्म लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि संपूर्ण है, लेकिन उसका भी कार्य है एडवांस पार्टी में, और अभी कोई ऊपर जा नहीं सकते, इसीलिए जन्म तो यहाँ ही लेना है सबको, जब तक श्री कृष्ण का जन्म ना हो जाए और स्वर्ग की शुरुआत ना हो जाए। ओके, तो अभी ऐसा पुरुषार्थ करो
जो अभी भी मेरा शरीर छूटे तो मुझे पता है कि मेरी अवस्था क्या है और मैं कैसी सेवा करूंगी। ओके, ओम शांति।